एवरीवन, आई लर्न क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना। जैसे कि हम एक छत्तीसगढ़ में किसी भी टॉपिक को चालू करने से पहले हम उसके बारे में सही जान लेना बहुत जरूरी है। तो आज छत्तीसगढ़ राज्य का जो स्थापना है, पुनर्गठन है, किस अधिनियम किस नियम के तहत यह अपने मातृ राज्य मध्य प्रदेश से अलग होकर एक नए राज्य का निर्माण हुआ। तो दोस्तों मैं ये बताना चाहता हूँ कि आज सबसे पहले हम बहुत ये क्रैश कोर्स 2021 है, इसमें हम काफ़ी फास्ट पढ़ेंगे। तो छत्तीसगढ़ राज्य का इतिहास का कालक्रम जाने 1861 में ये जो सेंट्रल प्रोविंस है, जो मध्य भारत का जो भाग कहलाता है वो सेंट्रल प्रोविंस कहलाता है। तो 1861 में सेंट्रल प्रोविंस का गठन हुआ और 1862 में जो सेंट्रल प्रोविंस में छत्तीसगढ़ को एक संभाग का दर्जा मिला, जिसमें 3 नए जिले बने, रायपुर, बिलासपुर, संबलपुर। तो फिर उसके बाद 1905 तो आप सभी लोग पता है कि बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन ने किया था। तो जिसके तहत बंगाल के विभाजन के तहत ये जो सेंट्रल प्रोविंस है उसका पुनर्गठन किया गया और फिर एक नया मतलब 3 स्टेट का निर्माण किया, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और नागपुर। ये तीन जो मिलकर एक नया सेंट्रल प्रोविंस निर्माण किया। मैं इसमें दर्शाया नहीं हूँ, लेकिन ये है कि महाराष्ट्र नहीं, जिनकी राजधानी नागपुर थी, महाराष्ट्र है, संबलपुर है एवं छत्तीसगढ़, ये 3 स्टेट मिलाकर एक नया सेंट्रल प्रोविंस का निर्माण किया गया था। फिर 1918 में पंडित सुंदरलाल शर्मा ने एक छत्तीसगढ़ राज्य के स्पष्ट रेखा चित्र खींचा। फिर 1924 में रायपुर जिला परिषद द्वारा एक संकल्प पारित किया गया, जिसमें एक पृथक छत्तीसगढ़ की मांग की गई। 1939 में कांग्रेस की त्रिपुरी अधिवेशन में पंडित सुंदरलाल शर्मा ने यह एक मांग रखी कि एक छत्तीसगढ़ में एक अलग स्टेट बनाया जाए। फिर 1955 में रायपुर के विधायक ठाकुर रामकृष्ण सिंह द्वारा जो मध्य प्रांत की विधानसभा में एक मांग रखी। 1956 में 28 जनवरी में डॉक्टर खूबचंद बघेल की अध्यक्षता में राजनांदगांव में एक छत्तीसगढ़ी महासभा का गठन किया गया और जिसके महासचिव थे दशरथ चौबे। 1967 में छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश राज्य का हिस्सा बन गया। 1967 में, ध्यान रहे दोस्तों, 1967 में। फिर 1967 में रायपुर में एक सम्मेलन हुआ जिसमें राष्ट्रपति ने एक पृथक राज्य की मांग की स्वीकृत की और 1967 में राज्यसभा सदस्य डॉक्टर खूबचंद बघेल द्वारा छत्तीसगढ़ भातृ संघ की स्थापना की गई। फिर 1994 में विधायक गोपाल परमार का मध्य प्रदेश विधानसभा में अशासकीय संकल्प प्रस्तुत पारित किया। फिर 1998 में 1 मई को मध्य प्रदेश विधानसभा में शासकीय संकल्प पारित किया। राष्ट्रपति ने छत्तीसगढ़ बनाने की प्रतिबद्धता में अपना भाषण व्यक्त किया। 1998 में 1 सितंबर को राज्य विधानसभा ने राष्ट्रपति द्वारा भेजे गए मध्य प्रदेश पुनर्गठन विधेयक 1998 में लगभग 400 संशोधनों को इकट्ठित करके राष्ट्रपति को भेजा। फाइनली 2025 जुलाई को गृह मंत्री लाल कृष्ण आडवाणी ने लोकसभा में एक बिल प्रस्तुत किया और 2031 जुलाई को ही लोकसभा में पारित। उसके बाद 2000 में ही 3 अगस्त को राज्यसभा में भेजा गया और 9 अगस्त को वह राज्यसभा से पारित हो गया। फिर 28 जुलाई को राष्ट्रपति के आर नारायण द्वारा उस पर हस्ताक्षर किया गया। फिर 2010 अगस्त को लोकसभा ने स्वीकार किया। 2000 को 25 अगस्त को राष्ट्रपति के आर नारायण हस्ताक्षर के बाद मध्य प्रदेश पुनर्गठन 2000 बना और फाइनली 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से अलग होकर छत्तीसगढ़ एक स्वतंत्र राज्य बन गया। ये 26वां राज्य बना। तो दोस्तों मेरे ये कहने का मतलब है कि जो छत्तीसगढ़ की जो ढांचा है, पुनर्गठन है, कहाँ उसका कैसे निर्माण हुआ, मतलब किन प्रोसेस से होकर गुजरा, वो सभी मैं आपको बताना चाहता था। तो जो ये सीक्वेंस लाइन क्रम है, जो ईयर सन है, बस यही आपको याद रखना है कि किस सन में। कभी कभी CGPSC सीक्वेंस जमाने के लिए क्रम दे देता है कि 1861 में ये वो क्रम को उल्टा नीचे कर देगा, जिससे आपको जमाना पड़ता है।
तो ये छत्तीसगढ़ राज्य की इतिहास के कालक्रम है जिसमें विभिन्न प्रोसेस होकर हमारे एक स्टेट छत्तीसगढ़ राज्य का स्थापना हुआ। ओके। हेलो एवरीवन, आई लर्न क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना। जैसे कि हम एक छत्तीसगढ़ में किसी भी टॉपिक को चालू करने से पहले हम उसके बारे में सही जान लेना बहुत जरूरी है। तो आज छत्तीसगढ़ राज्य का जो स्थापना है, पुनर्गठन है, किस अधिनियम किस नियम के तहत यह अपने मातृ राज्य मध्य प्रदेश से अलग होकर एक नए राज्य का निर्माण हुआ। तो दोस्तों मैं ये बताना चाहता हूँ कि आज सबसे पहले हम बहुत ये क्रैश कोर्स 2021 है, इसमें हम काफ़ी फास्ट पढ़ेंगे। तो छत्तीसगढ़ राज्य का इतिहास का कालक्रम जाने 1861 में ये जो सेंट्रल प्रोविंस है, जो मध्य भारत का जो भाग कहलाता है वो सेंट्रल प्रोविंस कहलाता है। तो 1861 में सेंट्रल प्रोविंस का गठन हुआ और 1862 में जो सेंट्रल प्रोविंस में छत्तीसगढ़ को एक संभाग का दर्जा मिला, जिसमें 3 नए जिले बने, रायपुर, बिलासपुर, संबलपुर। तो फिर उसके बाद 1905 तो आप सभी लोग पता है कि बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन ने किया था। तो जिसके तहत बंगाल के विभाजन के तहत ये जो सेंट्रल प्रोविजंस है उसका पुनर्गठन किया गया और फिर एक नया मतलब 3 स्टेट का निर्माण किया, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और नागपुर। ये तीन जो मिलकर एक नया सेंट्रल प्रोविंस निर्माण किया। मैं इसमें दर्शाया नहीं हूँ, लेकिन ये है कि महाराष्ट्र नहीं, जिनकी राजधानी नागपुर थी, महाराष्ट्र है, संबलपुर है एवं छत्तीसगढ़, ये 3 स्टेट मिलाकर एक नया सेंट्रल प्रोविंस का निर्माण किया गया था। फिर 1918 में पंडित सुंदरलाल शर्मा ने एक छत्तीसगढ़ राज्य के स्पष्ट रेखा चित्र खींचा। फिर 1924 में रायपुर जिला परिषद द्वारा एक संकल्प पारित किया गया जिसमें एक पृथक छत्तीसगढ़ की मांग की गई। 1939 में कांग्रेस की त्रिपुरी अधिवेशन में पंडित सुंदरलाल शर्मा ने यह एक मांग रखी कि एक छत्तीसगढ़ में एक अलग स्टेट बनाया जाए। फिर 1955 में रायपुर के विधायक ठाकुर रामकृष्ण सिंह द्वारा जो मध्य प्रांत की विधानसभा में एक मांग रखी। 1956 में 28 जनवरी में डॉक्टर खूबचंद बघेल की अध्यक्षता में राजनांदगांव में एक छत्तीसगढ़ी महासभा का गठन किया गया और जिसके महासचिव थे दशरथ चौबे। 1967 में छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश राज्य का हिस्सा बन गया। 1967 में, ध्यान रहे दोस्तों, 1967 में। फिर 1967 में रायपुर में एक सम्मेलन हुआ जिसमें राष्ट्रपति ने एक पृथक राज्य की मांग की स्वीकृत की और 1967 में राज्यसभा सदस्य डॉक्टर खूबचंद बघेल द्वारा छत्तीसगढ़ भातृ संघ की स्थापना की गई। फिर
1994 में विधायक गोपाल परमार का मध्य प्रदेश विधानसभा में अशासकीय संकल्प प्रस्तुत पारित किया। फिर 1998 में 1 मई को मध्य प्रदेश विधानसभा में शासकीय संकल्प पारित किया। राष्ट्रपति ने छत्तीसगढ़ बनाने की प्रतिबद्धता में अपना भाषण व्यक्त किया। 1998 में 1 सितंबर को राज्य विधानसभा ने राष्ट्रपति द्वारा भेजे गए मध्य प्रदेश पुनर्गठन विधेयक 1998 में लगभग 400 संशोधनों को इकट्ठित करके राष्ट्रपति को भेजा। फाइनली 2000 में 25 जुलाई को गृह मंत्री लाल कृष्ण आडवाणी ने लोकसभा में एक बिल प्रस्तुत किया और 2021 जुलाई को ही लोकसभा में पारित। उसके बाद 2000 में ही 3 अगस्त को राज्यसभा में भेजा गया और 9 अगस्त को वह राज्यसभा से पारित हो गया। फिर 28 जुलाई को राष्ट्रपति के.आर. नारायण द्वारा उस पर हस्ताक्षर किया गया। फिर 2010 अगस्त को लोकसभा ने स्वीकार किया। 2000 को 25 अगस्त को राष्ट्रपति के.आर. नारायण के हस्ताक्षर के बाद मध्य प्रदेश पुनर्गठन 2000 बना और फाइनली 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से अलग होकर छत्तीसगढ़ एक स्वतंत्र राज्य बन गया। ये 26वां राज्य बना। तो दोस्तों मेरे ये कहने का मतलब है कि जो छत्तीसगढ़ की जो ढांचा है, पुनर्गठन है, कहाँ उसका कैसे निर्माण हुआ, मतलब किन किन प्रोसेस से होकर गुजरा, वो सभी मैं आपको बताना चाहता था। तो जो ये सीक्वेंस लाइन क्रम है, जो ईयर सन है, बस यही आपको याद रखना है कि किस सन में। कभी कभी CGPSC सीक्वेंस जमाने के लिए क्रम दे देता है कि 1861 में ये वो क्रम को उल्टा नीचे कर देगा, जिससे आपको जमाना पड़ता है। तो ये छत्तीसगढ़ राज्य की इतिहास के कार्यक्रम है, जिसमें विभिन्न प्रोसेस होकर हमारे एक स्टेट छत्तीसगढ़ राज्य का स्थापना हुआ। ओके दोस्तों, अगर वीडियो पसंद है लाइक एंड शेयर जरूर करना ना भूलें। थैंक यू।